दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम सभी भैया दीदी चाचा दादाओं से प्रणाम। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद सोचे आज बहुत दिन हो गया तो डाल दें आप लोगों के आशीर्वाद पाने के लिए। आज दोस्तों एक घटना हमने देखी है। एक ट्रक पे गेहूं लदा जा रहा था। विषय आपका रहेगा कि जो कर्म हम करते हैं इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जो आप कर्म करोगे वह आजीवन आपके ही खाते में पड़ा रहेगा और आपके ही जीवन की नैया पार लगाने के लिए वह काम करेगा। एक ट्रक जा रहा था। हम विवेचन सब पे करते हैं, ये मान के चलो आप कि विवेचन अगर हम चल रहे हैं रास्ते में तो सबसे सीखते चलते हैं। हमें अभिमान इसलिए नहीं है कि अगर हम अभिमान करेंगे, हम अपने को बड़ा मान लेंगे तो दूसरा सिखाने के लिए कोई हमसे कट के लोग रहेंगे। इसलिए हम सबसे सीखते हैं, छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखेंगे। तो ट्रक पे गेहूं लदा जा रहा था। एक बोरी गेहूं जो है वहाँ से गिर गया। नीचे सारा भूमि बिखर गया, भूमि पर बिखर गया। वो बहुत सारी चिड़िया कौवे और जीव जंतु भी आके उसको खाने लगे। तो हमने एक चीज़ देखा है कि चिड़िया जितना अपने चोंच में दाब पाती थी उतना ही लेके चली गई। उसको संतोष था कि हम इतना ही ले जाएंगे, कल का देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जो सब चिड़ियों सब जीव जंतुओं को भगा करके वह सारा गेहूं बटोर लिया बटोर के अपने घर में भंडारित कर दिया। हमारे कहने का ये मतलब था उसमें कि इंसान जबकि पढ़ा लिखा है, मजबूत है, वो अपने खेत में बो करके काट भी सकता है, सक्षम है, लेकिन चिड़िया के पास तो कल को राशन नहीं रहेगा क्या करेगी वो। लेकिन चिड़िया को वहाँ संतोष है कि हम अपने जितना भर पाए वर्तमान समय में वो भर के चोंच में ले गई कि आज का पेट भर गया, कल देखा जाएगा। लेकिन इंसान कल के लिए भंडारण कर दिया कि हमारे लड़के बच्चे खाएंगे। हो सकता है वो कल ना देख पावे। जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये आपको भजन में भी कहा गया है। दूसरी चीज़ कि आप कल के लिए ना सोचें। कल के लिए अगर ऊपर वाला सांस दे रहा है तो भोजन भी देगा। लेकिन वो इंसान सारा गेहूं भर ले गया कि हम कल के लिए खाएंगे या 4 साल भर के लिए खाएंगे जितना खा सकता हो। तो हम सोचने लगे कि बताओ, इंसान से बढ़िया तो हमारे पशु पक्षी भी हैं कि जितना भर पाए उतना पेट तक के लिए भरते हैं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है माँ के तन से, उसके पहले दूध तो नहीं आता है, स्तनों में दूध नहीं निकलता है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए, अगर जन्म दिया है तो भोजन भी दे रहा है साथ में।
ताकि कहीं भटकना ना पड़े। तो अगर आप दूध नहीं भी पिलाओगे, बाहर नहीं भी दोगे बच्चे को, तो 2 साल 3 साल में बच्चा माँ के पेट से ही पी करके बड़ा हो सकता है। आपको नहीं भोजन देगा, आप आज भोजन पा लिए हो, कल भी वो देगा, वो और छप्पर फाड़ के देता है। केवल हमारी सोच बदल जाए, संतोष हो जाए। हमने जब भी वीडियो डालते हैं दोस्तों, तो केवल संतोष और प्रेम के लिए डालते हैं। दूसरी चीज़ कहना ये है आपसे कि बच्चों की परीक्षाएं तो दोस्तों नज़दीक हो गई हैं। आप लोगों से, माता पिता से ये कहना पड़ रहा है कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर न डालें। इतना दबाव डाल दोगे तो बच्चे भी, अब ज़माना बदल चुका है, इसलिए बच्चों को बड़े प्यार से समझाइए। पढ़ने के लिए आप स्वयं बैठें वहाँ पे, उनके ऊपर दबाव न डालें, क्योंकि वैसे मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं विद्यालयों में सबसे। तो आप कम से कम प्यार की भाषा बोल करके उनको, देखिए दोस्तों, हार जीत तो लगी रहती है, पास फेल तो लगा रहता है, लेकिन जब बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, तो आज पेपर में देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। इसको नज़रअंदाज न करिए। आप बच्चों को प्यार से बोलिए, इतना साहस दे दो कि बेटा अगर नहीं भी पास होगे कोई बात नहीं, अगले साल फिर मेहनत करना, इसमें है। नहीं तो कुछ माता पिता जो है कहते हैं कि अगर नहीं पास होना तो मर के चले जाना। तो देखो दोस्तों, जीवन बहुत परिश्रम से मिलता है। अगर नहीं भी पढ़ेंगे वो, तो कम से कम आपके जीवन नैया वो पार कर सकते हैं। आपको अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सहारा तो दे सकते हैं वो। इसलिए आप उनके ऊपर दबाव न बनाएं, क्योंकि जब आप दबाव बनाओगे तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप हमेशा उनके साथ सहानुभूति रखिए। आप सहानुभूति रखेंगे तभी उनकी नैया पार हो सकती है। इसलिए हमारी आपसे विनती है, बड़े प्यार की भाषा अपनाइए, उनके साथ सहानुभूति करिए, उनको साहस बंधवाइए कि बेटा कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मेहनत करो, आप पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही है। हमेशा जो है आप उनका सपोर्ट करिए, इसलिए जो है करिए, है ना। लेकिन संतोष आप रखिए, जैसे वो महानुभाव सब गेहूँ बटोर लेंगे, तो इतना मत करिए। जितना आप संतोष हो, वही संतोष में ही धन है। आप धर्म के मार्ग पे चलिए। हमने बोला एक चीज़ और था कि जैसे आप भागवत सुनने जाते हो तो बोलते हैं कि 1 गज ज़मीन दान कीजिए, तो ज़मीन वहाँ पे आपको रहने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ गौशालाएँ खुली हुई हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि गौ माता साक्षात देवी हैं, ये तो आपको मालूम है। तो उन माताओं के लिए कम से कम एक गाय के पेट भरने के लिए आप 1 किलो भूसा से 5 किलो भूसा अगर 1 महीने में दान करते हो, तो सीधे आपके खाते में जाएगा। वह खाते में ही जाएगा आपके, वहाँ आपको लिख जाएगा आपके नाम की आपने एक गाय का 1 टाइम का आहार दिया है। चोकर हो, भूसा हो, गुड़ हो, जो भी आपके पास शक्ति हो, साक्षात दान करो आप देवताओं को, क्योंकि गौ माता वहाँ निराश्रित हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। तो हमारे दोस्तों,
यही धरती पर स्वर्ग नरक है। जब आदमी अकाल मृत्यु मरता है तो भूत या प्रेत बनता है। अब आप बताओ, उससे वो 84 लाख बार नहीं भटकेगा। वो जब वो माया जाल में फंस गया भूत वाले में, तो आप समझो आजीवन उसका जन्म जन्मांतर तक भूत प्रेत रह जाएगा वो। लेकिन अगर कुछ कर्म अच्छे किए रहोगे, अगर कुत्ता बिल्ली भी बन गए, कुत्ता बिल्ली की मैक्सिमम डेट होती है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, आदमी के 100 साल मानी गई है। अगर उसमें जीवन ले लेगा तो 5-10 साल मरेगा, फिर दोबारा 84 लाख बार जीवन में जन्म सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर भूत प्रेत बन गया तो वो जन्मने कोई मतलब ही नहीं है। वो एक दूसरे के साथी बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं वो, तो वो आजीवन उसी में लटके रहते हैं। एक दूसरे की जान लेगा वो भूत पकड़ करके, तो वो मरेगा तो उसको दोस्त बना लेगा, तो ये जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब, कुछ धर्म भी करिए ताकि मृत्यु पर्यंत जो है फिर दोबारा मानव शरीर पालने के हकदार बनो आप। ज़्यादा नहीं कुछ कहना है। कहने का मतलब कि निराश्रित गोवंशों के लिए आप एक गाय के पेट भरने के लिए आप 2 किलो भूसा या 1 किलो चोकर या एक गुड़ ले आके दे दो, या खिला दो अपने हाथ से, घास ले आके खिला दो। गोग्रास कहते हैं उसे, क्योंकि गौ माता, गंगा माता, तुलसी माता ये साक्षात देवी हैं। आप देख सकते हो, छू सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, बस यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। बस आज इतना ही, इसलिए कि आप करते रहो धर्म, तो थोड़ा सा हमारा भी सहयोग उसमें रहेगा, आपका जीवन भी सफल होगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। ठीक दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।